सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आज पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि हमारा फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इसके बाद में इनकी रचनाओं के बारे में सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 बेलम में इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य हम चर्चा करेंगे। आधुनिक काव्य, आधुनिक हिंदी कविता संकलन। ये हमारी पाठ्य पुस्तक रहेगी आधुनिक हिंदी कविता संकलन। इसके संपादक है डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी। डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी। तो हमारे आपको विदित है कि अपना जो पाठ्यक्रम है 5 इकाइयों में विभाजित है। हम चर्चा आज कर रहे हैं जो पेपर है हमारा, जो पेपर है ये पेपर हमारा प्रथम पेपर है। प्रथम पेपर में जो प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में सबसे पहले जो इकाई है वो इकाई, प्रथम जो इकाई है वो एक लघु काव्य है संभोग। लघु काव्य है जो संभोग है और ये लोक भारती प्रकाशन द्वारा श्री जगदीश गुप्त द्वारा रचित है। श्री जगदीश गुप्त द्वारा रचित है, लघु काव्य है ये। इसमें कई सर्गों में ये बंटा हुआ काव्य है। इसमें सबसे पहले राज दरबार है, राज दरबार के बाद में वन देवता है। जब हम इसकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे तब एक एक बिंदु पर हम गहराई के साथ चर्चा करेंगे। तो हमारी प्रथम इकाई रहेगी संभोग, लघु काव्य रहेगी। इसके बाद में जो सेकंड है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो रचना है साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में अपना यह पाठ्यक्रम है ये नोट कर लें। तो फिर हमें जिस हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे तो आसानी रहेगी। आप इनकी जो रचना है निर्बल का बलराम है, निर्बल का बलराम है, प्रथम रचना है मैथिली शरण गुप्त की। निर्बल का बलराम है, फिर हृदय में भय का क्या काम है। गुप्त जी कहते हैं कि जो कमजोर व्यक्ति है, जो आर्थिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से, उनका सहारा है वो क्या है, श्री राम है। निर्बल का बल क्या है, राम है। कहते हैं जब बल उनका आ रहा है श्री राम का तो हृदय में भय का क्या काम है। फिर अंदर भय तो आना ही नहीं चाहिए। तो बताया है कि निर्बल का बल राम है, फिर भय का क्या काम है। उन
मैथिली शरण गुप्त प्रथम रचना है निर्बल का बलराम है। दूसरी इनकी रचना जो है कुछ न पूछो कुछ न पूछ मैंने गाया, कुछ न पूछा मैंने गाया। एक आशावादी कविता है। कवि के रूप में गोविंद जी कहते हैं कि आप मेरे से मत पूछो कि मैंने कविता में क्या अंकन किया है, क्या मैंने गाया है, क्या मैंने लिखा है, ये तो सब ईश्वर की देन है। तो कुछ न कुछ मैंने क्या गाया। इसी प्रकार तीसरी इनकी जो रचना है वो है जीवन का अस्तित्व। जीवन का अस्तित्व जीवन के बारे में गोविंद जी के विचार है, क्या इनका अस्तित्व है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संभोग जो एक लघु काव्य है जगदीश गुप्त द्वारा रचित एक सुधर ऋषि संभोग, जिनका वध श्री रामचंद्र जी के द्वारा किया जाता है, उसके बारे में यहाँ प्रतिपक्ष राकट तिलक के माध्यम से जी ने जो वर्ण व्यवस्था है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। राम राज्य के अंतर्गत कि ब्राह्मण का बेटा काल मृत्यु को प्राप्त होता है और वो राम दरबार में आकर विलाप करने लगता है, चारों तरफ से हाहाकार मच जाता है। उसी समय चारों तरफ ये आवाज उठने लगी कि राम राज्य में एक ब्राह्मण का सूत यानी बेटा कैसे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इसका निस्तारण करने के लिए जब विश्वामित्र जी अपनी कुटिया से श्री राम के पास आते हैं तो नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी कहते हैं अब नहीं होगा राम का कल्याण। तो वशिष्ठ जी कहते हैं क्यों नहीं होगा। तो बताया इस प्रकार से ये कथा ली हुई है, काफ़ी विस्तृत काफ़ी बड़ी एक कविता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक जैसे इनके सर्ग है उस पर चर्चा करेंगे। राम दरबार है, वन देवता है, दंडक वर्णन है, इस पर चर्चा करेंगे। अब दूसरी जैसे इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद। देखें 3 नंबर पर हम डालें तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है एसोला की प्रतिध्वनि इनकी रचना है एसोला की प्रतिध्वनि। ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक दूसरी इनकी रचना है। दूसरी इनकी जो रचना है वो है ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक, ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। ये पलायनवादी रचना मानते हैं। कहते हैं मुझे ऐसे कोलाहल से रहित ऐसी जगह लेकर चलो जहां अंबर इस धरा को एकच कहानी कहता हो। ऐसी निर्जन जगह पर लेकर मेरे को चलो तो ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक। इस प्रकार से इनकी दूसरी ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। हमने चर्चा की मैथिली शरण गुप्त की निर्बल का बलराम है तो भय का क्या काम है। जिनका सहारा श्री राम है, जो कमजोर व्यक्ति है या ऐसे कह लो कि कहते हैं निर्बल को मत सताइए जानकी मोटे हाय। मरे जीव के चाम सो लोहे भस्म हो जाए
निर्बल है उनको सताना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस प्रकार से चमड़ी से बना हुआ, खाल से बना हुआ यंत्र से लोहे भस्म हो जाता है तो इनकी हाय बुरी होती है। तो यहाँ बताया है गुप्त जी ने कि निर्बल का बलराम है तो हृदय में भय का क्या काम है। राम कौन से बताए कि राम वो ही जो पतित पावन है, जो पतितों का भी क्या कर देते हैं, पावन कर देता है। परम दया का धाम है, उनका जो दरबार है वो पावन है, ऐसा धाम बताया। ये जनकार तो काव्य संग्रह से लिया गया है। इसी प्रकार से कुछ न कुछ मैंने क्या गाया इस पर चर्चा की। ये एक बार अपने रजिस्टर में अंकित कीजिए, शंभु और जयशंकर प्रसाद। फिर हम चर्चा करें आगे। एक बार ये रजिस्टर में अंकित करें, आप हो सकते हैं हम आगे। अब जयशंकर प्रसाद की आगे देखिए हम रचना, तो हम चर्चा करें निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कांत पाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कौन तुम सुवर किरण वसना। इनकी प्रथम जो रचना है कौन तुम सुपर किरण, एक प्रकृति को नारी के रूप में आलंबित किया गया है। कौन तुम सुपर किरण वसना। दूसरी की जो कविता है वो है दूही की कली, जूही की कली। और तीसरी है संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी। इनकी 3 रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सुपर किरण वसना, जूही की कली और संध्या सुंदरी। ये 3 रचनाएं हैं, सब छोटी रचनाएं हैं, बड़ी ही प्यारी रचना है। इसी प्रकार से फिर आती है सुमित्रा नंदन पंत। पंत की रचना सुमित्रा नंदन पंत की है जो रचना है, एक तो है मौन निमंत्रण। पंत की मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण में एक अज्ञात सत्ता उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किस प्रकार से एक संकेत देते हैं, उनको बुलाते हैं। एक रहस्यवादी कविता है मौन निमंत्रण, और दूसरी है एक तारा। दूसरी इनकी एक तारा, कौन सी है, एक तारा। और फिर महत्वपूर्ण है नौका विहार। नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का शिवकुमार कवि माना जाता है। मौन निमंत्रण, एक तारा और नौका विहार, ये इनकी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत की है। एक बार लिखा, हमने मनन किया, हमें याद हुआ। कौन सा प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य हिंदी, आधुनिक हिंदी कविता संकलन किया है हेतु भारद्वाज जी ने। इनकी जो रचना हमने पढ़ी है सुमित्रा नंदन पंत की, कौन सी है, मौन निमंत्रण, एक तारा और नौका विहार। आगामी दिन तो हम आगे चर्चा करते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की जो रचना है देखो, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार,
महादेवी वर्मा आधुनिक काव्य की मीरा, इसमें क्या बताया है कि जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितना संदेश, बिछ जाते बन पराग गाता प्राणों का तार तार, जो तुम आ जाते एक बार। कहते हैं मेरे प्रीतम उस अज्ञात सदा, एक बार आप मेरे पास आ जाते, आपके पास भेजे गए करुण रूपी संदेश, व्याकुल रूपी जो संदेश, वो कहते हैं पराग रूपी आपके पथ पर बिछ जाते, और मेरे प्राणों का जो तार तार है, रोम रोम है, आपके गुणगान करते। तो जो तुम आ जाते एक बार। फिर दूसरी इनकी रचना है तुम मुझ में प्रिय, दूसरी इनकी जो रचना है तुम मुझ में प्रिया या प्रिय, तो परिचय क्या, तो परिचय क्या। कहते हैं प्रीतम मेरे हृदय के अंदर बसे हुए हो, विराजमान हो मेरे घट के अंदर, तो आपका फिर परिचय देने की आवश्यकता ही क्या है। तुम मुझ में प्रिय तो परिचय क्या, जब मेरे आप शरीर रूपी घट में विराजमान होंगे तो आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरी इनकी रचना है तुम मुझ में प्रिय परिचय क्या। और तीसरी इनकी जो रचना है वह नील भरी दुख की बदली, बड़ी प्यारी रचना है। मैं नील भरी दुख की बदली, ये जो बादल गड़ा घन मरते हैं उसके बारे में बताया है कि मैं तो दुखों से भरी हुई वो बदली हूँ, उमड़ी आज से मिट कर चली, आसमान का विस्तृत कोना न मेरा होना, उमड़ी कल थी मिट आ चले, मैं नील भरी दुख की बदली। ये इनकी रचना है जो नीरजा काव्य से लिया गया है। कौन सी? नीरजा काव्य से अब लिया है। महादेवी वर्मा की रचना है मैं नील भरी दुख की बदली, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितना संदेश, बिछ जाते बन प्राग। और इसी प्रकार तुम मुझ में प्रिय तो प्रिय क्या। एक बार अंकित करें फिर हम चलते हैं आगे। आगे देखिए रचना हम पढ़ें तो हरिवंश राय वचन, महादेवी के बारे में हरिवंश राय वचन, इनकी जो रचना है हरिवंश राय वचन अग्निपथ, और दूसरी जो रचना है वो है सोन मछली। अग्निपथ जीवन है, ये अग्निपथ है, इसमें आगे ही आगे बढ़ना है, पैरों को गतिशील बनाए रखना है, हमें नियंत्रण अपने कार्य को करते हुए सदैव आगे ही आगे बढ़ने का संकेत दिया है, क्योंकि जो ये जीवन रूपी पथ है ये अग्नि का पथ है। सुमित्रा यहाँ हरिवंश राय वचन जी ने बताया है। दूसरी इनकी कविता है वो है सोन मछली कि पिया लाते सोन मछली, इसके माध्यम से एक लोक वृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। क्या एक जब अपने प्रिय से कहती है कि मुझे सोने की मछली लाके दो, तो प्रिय ने समझाया लोग नहीं किया करते कि जिसने माया में भरमाया, जो माया में भरमाया है उसने जीवन में सदैव कष्ट उठाया है। श्री रामचंद्र जी जब सीता मांगती है स्वर्ण हिरण तो दुख ही पाया, इस प्रकार से समझाया है इसमें सोन मछली के माध्यम से। इसके बाद में रचना आती है नागार्जुन की, नागार्जुन की
नागार्जुन की रचना है अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद छोटी सी कविता, लेकिन गागर में सागर भर दिया नागार्जुन जी ने। कहते हैं अकाल और उसके बाद क्या कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक छिपकलियों की गश्त रही भींत पर, दाने आए घर में कई दिनों के बाद। घर में धुआं उठा कई दिनों के बाद। तो इसमें अकाल की स्थिति के बारे में बताया। फिर अकाल के बाद में एक आशावादी संकेत, जैसे घर में दाने आए तो घर आंगन में खुशियां आई और आंगन के बीच में से धुआं उठा। धुआं उठने का आशय है कि घर में आज कोई पकवान बनेगा, घर में आज भोजन बनेगा। तो ये इसमें बताया है अकाल और उसके बाद। दूसरी इसकी रचना है, दूसरी इनकी रचना है वो रचना है सिंदूर तिलकित भाल। सिंदूर तिलकित भाल, सिंदूर तिलकित भाल। इसमें बताया है नागार्जुन जी ने कि हमें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाने के बाद में हमें सबसे ज़्यादा याद आती है, वो आती है अपनी प्रीतमा की, अपने पत्नी की, जिसके माथे में सिंदूर लगा हुआ है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि पेट पालने के लिए, अपना उदर पूर्ति के लिए बाहर जाना पड़ता है जरूर, लेकिन फिर भी अपने जो प्रिय है, पात्र है, उनकी याद सताती है। उसके बारे में एक एक शब्द गहराई दी हुए गागर में सागर भर दिया नागार्जुन जी ने, सिंदूर तिलकित भाल। आगे जो रचना है वो है रामधारी सिंह है दिनकर। इनकी रचना है दिनकर की, जो रश्मि रति से है। कृष्ण चेतावनी, रश्मि रति से कृष्ण चेतावनी। कृष्ण चेतावनी तृतीय सर्ग है। जानकारी से दिनकर लिखा हुआ रश्मि रथी, इसमें कृष्ण चेतावनी का तृतीय सर्ग है। जब श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं और मांग रखते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं, दुर्योधन मानते नहीं है। कहते हैं आप पूरा ग्राम रख लो, लेकिन निष्पाणों को 5 ग्राम दे दो। तब दुर्योधन आवेश में आके श्री कृष्ण जी को बांध नहीं चला। तो कहते हैं आज दुर्योधन बांध मुझे, आज दुर्योधन बांध मुझे। बांधने के लिए चलता है तो श्री कृष्ण जी अपना रूप है, उसमें आकार है, बढ़ाते हैं और इतना आकार बढ़ा देते हैं, बताते हैं कि इतनी बड़ी तेरे पास जंजीर है तो आज दुर्योधन बांध मुझे। उसमें पूरा ये स्मृति में बताया है, उसका चर्चा करेंगे जब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इसके बाद में सचिदानंद हीरानंद वाचन अज्ञे की जो रचना है असाध्य वीणा। अज्ञे की रचना है असाध्य वीणा। बहुत महत्वपूर्ण एक लंबी कविता है असाध्य वीणा, जो साध न सके। इस पे जब आप इस वीडियो को सुनोगे, जब हम असाध्य वीणा करवाएंगे और आपके अंदर एक ऐसी आनंद की अनुभूति, आप इसको पढ़ते ही पढ़ते जाओगे। इतनी प्यारी कविता है असाध्य वीणा, जो अज्ञे द्वारा रचित है। इसके बाद में हम चर्चा करें मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। मुक्ति बोध इनकी जो रचना है वो है बबूल। आपने सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ देखे होंगे, और जो मरुधरा में पेड़ लगे हुए हैं सड़कों के किनारे, वहाँ पीपल तो पनप ही नहीं सकता, और अन्य जो है हरियाली लिए हुए वृक्ष है वो नहीं पनप सकता। वहाँ पनपेगा तो कौन सा पेड़ पनपेगा? बबूल।
जो शाखाओं, जो पत्तियों से रहित छोटी छोटी पत्तियां लिए हुए कल्टीवेटर जो पेड़ है वो। अब देखो कि यहाँ मुक्तिबोध जी ने उस पेड़ के माध्यम से एक जो तिरस्कृत, जो त्यागा हुआ व्यक्ति है उसको व्यक्ति मान लिया गया, जिसको बबूल को, और उनकी जो मानवीय संवेदनाएं हैं उसको यहाँ बताया गया है कि बबूल भी चाहता है कि पूरी सृष्टि को आलिंगन करूं, मेरे में भी क्या आए, यौवन आए, और यौवन आता है तो कहते हैं ये शर्माता है। बड़ी ही प्यारी कविता है ये बबूल, उसको पढ़ेंगे हम जब 100% व्याख्या करेंगे तब। तो हाँ, हमने देखा मुक्तिबोध की रचना कौन सी है, बबूल। इसके बाद में इसकी बबूल है और काम है दूसरी रचना। अब आगे जो इकाई हमारी चौथी है उसमें आता है सुदामा पांडे धूमिल। कौन सा, धूमिल। धूमिल की जो रचना है वो देखें, धूमिल है इनकी रचना गरीबी। प्रथम रचना इनकी है गरीबी। पर इन्होंने 4 पंक्तियां लिखकर हमें जोर दिया है कि गरीबी एक खुली किताब है जिसको कई लोगों ने पढ़ा, कईयों ने पन्ने पलटे, कईयों ने चित्र देखे और वैसे कि वैसे उनको तहखाने अलमारी में रख दिया। गरीबी एक खुली हुई किताब है जिसको कई लोगों ने पढ़ा, कई लोगों ने उनके चित्र देखे और कई लोगों ने इनके पन्ने पलटे और फिर वैसे के वैसे ही उस अलमारी में, तहखाने में रख दिया जहाँ से उसको उठाया था। तो गरीबी वैसे की वैसी विद्यमान है। इस पर चर्चा की है धूमिल जी ने। धूमिल जी की रचना है कौन सी, गरीबी। तो ये आप एक बार रजिस्टर में अंकित करें, फिर चलते हैं आगे। धूमिल जी की रचना पर चर्चा की, गरीबी। धूमिल जी की रचना की गरीबी। दूसरी इनकी जो रचना है वो है 20 साल बाद। 20 साल बाद। और तीसरी इनकी जो रचना है वो है लोहे का स्वाद। लोहे का स्वाद। देखो इनकी 3 रचनाएं बताई। गरीबी, 20 साल बाद क्या परिवर्तन आया, भारत स्वतंत्र होने के बाद में व्यवस्था वैसी की वैसी पड़ी है। इसी प्रकार लोहे का स्वाद, कहते हैं लोहे का स्वाद कौन जानता है, लोहे जिसने अनुभव किया है कि लोहे पर जो चोट लगी या लोहे के जो घोड़े के मुंह में जो नाल होती है वो ही उस बात को जान पाता है, लोहे का स्वाद। और आगे जो रचना है रघुवीर सहाय की, आगे रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की रचना है कि पढ़िए गीता बनिए सीता। गीता, पढ़िए गीता। इसमें संदेश दिया गया है आप किस प्रकार से दूसरों के आदर्श का पालना कर सकते हैं। इसी प्रकार से इनकी दूसरी रचना है एक रंग होता है नीला। एक रंग होता है नीला। एक रंग होता है नीला। और तीसरी इनकी जो रचना है हमारी हिंदी एक, हमारी हिंदी एक दोहाजू की नई बीबी है। ये इनकी रचना है रघुवीर सहाय की। और फिर आगे है हंसो हंसो जल्दी हंसो।
जल्दी हंसो, जल्दी हंसो। फिर दुष्यंत कुमार है, आगामी है दुष्यंत कुमार। है गजल है दुष्यंत कुमार की गजल। और हरीश मदानी की आगामी हमारी कवि है बादानी, हरीश मदानी। मैंने नहीं कल ने बुलाया है, नोट कर लीजिए, मैंने नहीं कल ने बुलाया है, रेत में नहाया मेरा मन। दूसरी इनकी रचना है, नोट कीजिए, रेत में नहाया मेरा मन। जब भी आप क्लास सुनो तो आपके साथ में पेन रजिस्टर होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण बातें आए उसको अंकित करते जाएं। दूसरी रचना बताई, रेत में नहाया मेरा मन और प्यास सीमाहीन सागर, प्यास सीमाहीन सागर, उड़ना मन मत हारे सुपरना, इनकी रचना है। फिर है नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य की रचना है समतल नहीं है, समतल नहीं है शहर, बीकानेर शहर की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बताया है, समतल नहीं है शहर। फिर बताया कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ, कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ, दूसरी इनकी रचना। तीसरी है कि जरे नहीं तो क्या, जरे नहीं तो क्या। इसी प्रकार फिर हमारी जो पांचवी इकाई बनती है वो है आधुनिक कविता का इतिहास, आधुनिक कविता का इतिहास। ये है हमारा फर्स्ट पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र पर आज हमने अध्ययन किया, पाठ्यक्रम पर किया। हम जैसे ही क्लास आगामी क्लास में हम चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त निर्बल का बलराम है, जैसे जैसे रचनाएं हम शुरू करेंगे तो आपको ये याद हो, आसानी से याद हो जाएगा कि हमारा ये पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम को एक बार रजिस्टर में अंकित कीजिए तो आपके आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। आज हम यही विराम दे रहे हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मुख्य ध्येय है पढ़ना, तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।